कई किसान साथी हमारे लगातार खेतों को सही करने की कोशिश करते हैं जिससे खरपतवार कम हो गए। इसमें लगातार बारिश होने की वजह से जिन खेतों में गेहूं की फसल खड़ी थी और जिन किसान साथियों ने गेहूं की कटाई होने के बाद खेतों की जुताई नहीं की, उन्हीं खेतों की इस तरह स्थिति हो जाती है। किसान साथी, जब भी आपका खेत खाली हो, उसमें कोई भी फसल हो, चाहे धान हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, यदि आप इसकी कटाई हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको खेत को कम से कम 2 बार जुताई करा देनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी खरपतवार के बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उगते नहीं हैं। हम कई किसान साथियों को रोकते हैं कि आप दवा कम से कम प्रयोग किया करें। अब इन्हीं हमारे किसान साथियों को देखो, हमने किसानों को अकेले मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि अकेले ही काम करो। यदि कोई साथी नहीं आपको तो इतनी हिम्मत रखो कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत ना पड़े। उसी क्रम में हमारे किसान साथी एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आप इनको देखेंगे, ये सारा काम अकेले ही करेंगे। टंकी भी उठाकर देखो अकेले ही टांग ली इन्होंने, और थोड़ी सी मेहनत के बाद इन्होंने टंकी को सफलतापूर्वक अच्छे से टांग लिया है। तो हर एक किसान को इस तरह मजबूत होना चाहिए कि कहीं भी ज़रूरत पड़े, यदि आपका कोई साथी नहीं है तो आप अकेले काम को कर सकें। अब आप देख पा रहे हैं ये किसान साथी हमारे, इसमें जो ये पत्तीदार घास खड़ी हुई है, चौड़े पत्तेदार, ये खाली खेतों में ही ज़्यादा इसका जमा होता है। ये लगातार नमी मिलती है तो ये लगातार उगती रहती है, ये नष्ट जल्दी नहीं होती। यदि खेत आपका जुता पड़ा हुआ है तो उसमें थोड़ी धूप लग गई तो इसका जब निस्तर फिर कम हो जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे किसान साथी ज़्यादातर इसमें दवाई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये छुई मुई की तरह होती भी है, हालांकि ज़्यादा मात्रा में उगती है, लेकिन इसमें ज़रा सा भी हमें यदि 2,4-D या और भी कई तरह की दवाई आती हैं, उसका अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये घास पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हालांकि यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती में इस तरह का प्रवेश आपको पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि जो आप जीवाणु मित्र खाद का प्रयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, किसी भी अन्य तरह की आप जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं या बैक्टीरियल खाद डालते हैं, तो उनके आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हमारे जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि समय से खेत की जुताई कर देनी चाहिए। रासायनिक खेती करने वाले हमारे कई किसान साथी ज़बरदस्त दवाई का प्रयोग करते हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और जुताई समय से करवाते नहीं है। फिर वो काफ़ी सारी ये दवा वो दवा डालते रहते हैं, इससे उनके खेतों में फिर खरपतवार लगातार उगते हैं। आप जितनी दवाई ज़्यादा डालेंगे, खरपतवार आपका उतना नेक्स्ट टाइम ज़्यादा उगेगा। इसलिए आप बिना दवाई के ही खरपतवार को हमेशा ख़त्म करने की कोशिश किया करें। आप खेतों की समय से जुताई करें। जैसे ही खरपतवार हल्का उगने लगे, उसकी अगर समय सही है, आपके पास धूप निकली हुई है और मिट्टी भुरभुरी है, तो उसकी आप जुताई करा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी भी आप चाहें तो इसमें रोटावेटर चलाकर इसको नष्ट किया जा सकता है, और ये एक ही बार में नष्ट हो जाती है। इतनी मजबूत घास नहीं होती, ये छुई मुई की तरह होता है। जैसा छुई मुई का पौधा है तो आप आसानी से कर सकते हैं।